गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोगों की अगेन डिमांड पे वेलकम टू जीरो फियर मैथ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लेके आया हूँ मैं। पाई क्या है बेसिकली, और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में पाई को हम 22/7 लिखते हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ठीक है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पाई का मतलब 22/7, बट मैं बोलना चाहूंगा कि इट इज टोटली इनकरेक्ट। पाई एंड 27 दोनों का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होता है, बट चूंकि वो वैल्यू इतने क्लोज हैं कि हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस में फॉर द सेक ऑफ ईज आसानी के लिए पाई को 22/7 ले लेते हैं। लेकिन जहाँ रियल कैलकुलेशन करना होता है, जहाँ एग्जैक्ट मतलब माइन्यूट डाटा चाहिए, तो डेफिनेटली पाई की वैल्यू हम डिफरेंट लेते हैं। तो चलिए आज आपके साथ पाई को समझते हैं बेसिकली, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिश्ता होता है पाई सर्किल का, पाई और 22/7 में क्या डिफरेंस है। तो ये सब कुछ बस 5 मिनट में आप वीडियो में बने रहें, आप कुछ नई चीज सीख के जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है कि वैल्यू ऑफ पाई जो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए 3.1459265358 टाटा 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 टाटा। इवन सुपर कंप्यूटर्स ने मिलियंस कैलकुलेशन भी करने की कोशिश की है, बट ये कंटिन्यूअस होता रहता है, ये कोई अंत नहीं है इसका। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये चलता ही रहता है, एकदम लगातार चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता कितना भी कैलकुलेशन कर ले आप। उसी के साथ ये जो पाई 22/7 लेते हैं, 3.14 तक कॉमन है, लेकिन वहां से डिफरेंस देखिए, पाई के वैल्यू में 15 आ जाता है और यहाँ पे 28 आ जाता है। लेकिन फर्स्ट 3.14 कॉमन है, तो इसलिए क्या है कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में इजीनेस के लिए हम पाई का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पाई होता क्या है ना, पाई है क्या चीज। तो सबसे पहले एक छोटा सा बता दूं कि एरिया जो होता है, सर्किल आपने सुना होगा, एक सर्किल होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका जो पेरीमीटर कह सकते हैं, या चूंकि सर्किल है तो इसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई आर। ओके, तो ये पाई आया कहाँ से? सबसे पहले चलिए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये आपके सामने एक सर्किल बन गया। सर्किल होता क्या है, एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे एक पूरा घेरा बना दे, ये सर्किल होता है। ये इस पार्ट को हम बोलते हैं आर। बेसिकली इसको बोलते हैं, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए इसको बोलते हैं त्रिज्या, और अंग्रेजी वालों के लिए इसको बोलते हैं हम रेडियस। आप लोग को ये पता ही होगा, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ बेसिकली। पाई सबसे पहले इन्वेंशन कैसे हुआ कि इसी को अगर यहाँ तक हम जोड़ दें, ठीक है, यहाँ तक अगर जोड़ देते हैं तो आर प्लस आर ये 2 आर हो जाता है, और इसी 2 आर को हम बोलते हैं हिंदी वालों के लिए व्यास, और अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए ये होता है डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। तो पुराने जमाने में एक कैलकुलेशन किया गया कि आप, एक मिनट पेंसिल का कलर बदल देता हूँ। ये जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, मेजर कर सकते हैं आप एक धागा लेके, इंची टेप लेके, जैसे भी आपको मेजर करने आता है, इसको अगर आप नापते हैं और इसको नापते हैं, ठीक है, यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को हम अगर डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट फिगर रहा है, मतलब वो कितना भी बड़ा, अगर अर्थ के बराबर या यूनिवर्स के बराबर भी गोला खींच दें हम, है ना, और उस गोले को उसके डायमीटर से डिवाइड करें, तो हमेशा एक फिगर आए, यही 3.14 ब्ला 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 जो लिखा हुआ है, ये कभी चेंज नहीं होता है किसी भी गोले पे। तो ये जो रिलेशन पुराने मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट किया, तो इसके जो एक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसी वैल्यू का नाम रखा गया पाई। इस तरह से सिंबल है उसका, ये ग्रीक सिंबल होता है बेसिकली दोस्तों। क्योंकि ग्रीक मैथमेटिशियन ने इसको इवॉल्व किया था सबसे पहले। ये सिंबल है, ऐसे करके एक उल्टा भी लिखे, हल्का सा ऐसे लगा दें, ये पाई का सिंबल होता है। या फिर ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, किताबों में आप देखे होंगे। ठीक है, ये पाई का हम लोग आसान भाषा में ऐसे लिख देते हैं, पाई। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट बना, जो जब भी सरकमफेरेंस को हम उसके
डायमीटर से डिवाइड किए, एक कांस्टेंट फिगर मिला पाई, जिसका कैलकुलेशन बहुत डिजिट में किया गया, अलग-अलग लोगों ने किया। तो वो 3.14 के बाद जो अपने मैंने पहले आपको जो मैं दिखाया है, ठीक है? तो वो उसी तरह से आता रहता है, वो अंत उसका नहीं होता है, ठीक है? आप समझ गए व्हाट इज पाई? और पाई इज नॉट इक्वल टू 20/2/7, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7, ठीक है? मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के ईज के लिए हम उसको 22/7 यूज करते हैं। अब डिटेल चूंकि आप जीरो फियर मैथ के साथ पढ़ रहे हैं, कोई पूछता है कि क्या पाई इज equal to 22/7? No, it is not absolute equal to 20/7. It's near, almost near, up to decimal two digits is 3.14. That's why it is being increased. अब सबसे पहले ये सिंबल किसने लाया? ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे विलियम जॉन, ग्रीक मैथमेटिशियन थे बेसिकली। ग्रीक मैथमेटिशियन विलियम जोन्स ने, ठीक है, सबसे पहले इस पाई को बेसिकली आप समझिए कि पाई बनाया, बनाया नहीं, पाई का सिंबल बनाया है ना। बाद में उनके ही एक शिष्य थे, यूलर नाम था उनका। ये ज़्यादा पॉपुलर हुए एज़ अ मैथमेटिशियन, और इन्होंने इसका और भी ज़्यादा एक्सपेंशन किया। तो बेसिकली जो पहला इंसान जिसने इस पाई के सिंबल को एक टाइप से डेरिवेट किया, उनका नाम है विलियम जोन्स। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब 22/7 और पाई का रिलेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो यही एक छोटा-सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी फ्रूटफुल लगा, जिसमें आपको लगता है कि कुछ आप समझ पाएँ, कुछ नई जानकारी बढ़ी, जैसे कि सबसे बड़ी जानकारी कि कितना भी बड़ा गोला खींच लें, सर्किल खींच लें, उसको अगर डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तो एक कांस्टेंट फिगर मिलता है, जो कि 3.14 यानी पाई के इक्वल होता है। ये हर छोटे-बड़े और बड़े से बड़े सर्किल पे एप्लीकेबल है। यही जो एक कैलकुलेट कर कर के डेटा मुझे मिला, उसको पाई बोल दिया गया। उसी से हम आज की डेट में पाई आर स्क्वायर से सर्किल का एरिया निकालते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई आपको या इन्फॉर्मेटिव लगी, तो ज़ाहिर-सा आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से नई-नई चीज़ें मैं आपके लिए लेते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर व्यूइंग ज़ीरो फियर मैथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।